क्लास 9 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न 2। आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी से, मतलब ए बी समानांतर है सी डी से और सी डी समानांतर है ई एफ से, और y/z इक्वल्स टू 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला है जब हम लोग हल की तरफ जाएंगे तो यही बात हम लोग ऊपर में जो लिखा हुआ है, दिया हुआ है प्रश्न में, उसी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी से, मतलब ए बी समानांतर है सी डी से, तो उसी चीज़ को समीकरण 1 में लिख दिए हैं। ठीक है, और दूसरा ये प्रश्न में जो लिखा हुआ है सी डी पैरेलल है ई एफ से, तो उसी को लिख दिए हैं सी डी पैरेलल है ई एफ से, तो ये समीकरण 2 में लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ए बी पैरेलल है सी डी से और सी डी पैरेलल है ई एफ से, तो हम लोग ये मान सकते हैं ना कि ए बी भी पैरेलल होगा तब ई एफ से। ठीक है ना, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या मिलता है कि ए बी जो है वो ई एफ से भी पैरेलल हो गया है, ये समीकरण 3 बन जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग देखें कि ए बी पैरेलल है ई एफ से, तो ये तो दिख गया कि ए बी पैरेलल है ई एफ से, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इधर का जो अंदर का ये जो कोण बनाता है ये z इस साइड का, और इस साइड का ये x बनाता है, ये दोनों जो कोण होगा ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह हम लोग इस साइड के कोण को और इस साइड के कोण को भी बराबर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को x और z के बारे में अभी इस प्रश्न में है, इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं कि z और x एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ए बी ई एफ से समानांतर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया है, ये चौथा समीकरण हो गया है। एकांतर कोण कहेंगे इन दोनों को, ये दोनों जो बराबर है ना, इसको कहेंगे एकांतर कोण। अब क्या है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि y/z इक्वल्स टू 3:7, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y के जगह में 3 k कर देंगे तथा z के जगह पे 7 k कर देंगे। ठीक है, और अब क्या देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, वाई और जेड के बारे में बोला गया है, इसलिए इस ये दोनों का समानांतर चीज ले रहे हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी से, उसी को लिख दिए हैं, ए बी पैरेलल है सी डी से दिया हुआ है। तो क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो यहाँ जेड है और वाई है, ये अंतःकोण बना रहा है। अंतःकोण ये अंदर का कोण बनाना है। इन दोनों के जो सम को, मतलब इन दोनों के जोड़ को हम लोग 180 डिग्री मानते हैं। ठीक है, होता है जब दो रेखा एक दूसरे से समानांतर होती है ना, तो फिर अंतःकोण जो होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो वही किए हैं कि z प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z के जगह पे क्या है 7k है, उसी को लिख दिए हैं, और y के जगह पे क्या है 3k है, उसी को लिख दिए हैं, और 180 डिग्री। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे 10k आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये 10 गुना में है k के साथ, तो इस साइड आकर के भागा में हो जाएगा, तो 180 डिग्री बटा 10। ठीक है, तो k आ गया हम लोग का 18 डिग्री। जब k 18 डिग्री आ गया तो हम लोग को क्या का मान चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं कि z और x जो है दोनों एकांतर कोण बना रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि z का वैल्यू क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7k, तो x को भी लिख सकते हैं, इसीलिए x और z तो बराबर है, तो इसीलिए हम लोग x की जगह में भी 7k लिख सकते हैं, तो 7k लिख दिए, और k का मान यहाँ से क्या निकाले हैं 18, तो 7 × 18 कर दिए, तो 126 आ गया है। ठीक है।